अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है आजकल हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ हम कर रहे हैं। तो स्टार्ट किया हमने सेट से। इससे पहले मैंने पहले वाले लेक्चर में मैंने सेट्स पे आपको तकरीबन 20 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन ऐसे कुछ किए मैंने सेट्स पे एमसीक्यूज़। तो आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे सेट्स पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते एक क्वेश्चन है यहाँ पे। मैंने कुछ ऑलरेडी किया आपके लिए, थोड़ी सी वर्क किया, टाइम बचाने के लिए मैंने किया। क्वेश्चन इस तरह से है, 5% 5% ऑफ पैसेंजर्स डू नॉट लाइक कॉफ़ी, टी एंड लस्सी, ठीक है। तो ये एक तीन तरह के लोगों का ग्रुप है। एक वो ग्रुप है जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, फिर वो ग्रुप है जो टी पीते हैं, चाय जिसको हम लिप्टन कह सकते हैं, लस्सी हो गया तीसरा ग्रुप। वो ग्रुप बनाएंगे हम जो लस्सी पीते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों इस्तेमाल करते हैं, तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो 5% वो लोग हैं जो ना कॉफ़ी लेते हैं, ना टी लेते हैं, ना लस्सी लेते हैं। तो वो जो यूनिवर्सल सेट मैंने बनाया रेक्टेंगल, तो इसके बाहर मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाहर मैंने रख लिया, ठीक, क्योंकि ये इन तीनों से, सी डिनोट्स फॉर द पर्सन हु लाइक कॉफ़ी, एल मैंने लस्सी वालों के लिए बनाया। तो टी इज़ हेयर द सर्कल रिप्रेजेंट्स द पीपल हु टेक टी। तो आगे देखते हैं। 10% जो लोग हैं, क्योंकि सारा कुछ जो हमारा पास आंसर आएगा ना वो परसेंटेज में आएगा। 10% लोग ऐसे हैं हु लाइक ऑल द थ्री। अब देख लो, टोटल ये मान लेंगे हम 100%, क्योंकि जब हम परसेंटेज में किसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ना तो सारा आता है 100%, ठीक है। तो एक 100% आपके पास होगा टोटल। तो इसमें से ये 5% जो है ना ये बाहर है, ठीक है। तो बाकी जो इन तीन जो सर्कल्स के अंदर होगा, जो लोग होंगे जो सी काफ़ी इस्तेमाल करते होंगे, टी पीते होंगे या लस्सी पीते होंगे, तो वो हमारे पास आएंगे। फिर 100 में से 5 निकालेंगे तो 95। तो 95 आएगा सारा एरिया, सी का एरिया, एल वाला और टी वाला। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं सी यूनियन एल यूनियन टी। जो कॉफ़ी, एल, लस्सी और टी जो होंगे वो लोग सारे कितने लोग होंगे, वो 95% होंगे मे बी। तो ये आप पहले पहले हमने ये पॉइंट यहाँ से निकाला, 95% आर द पीपल विच आर इन यूनियन ऑफ सी यूनियन टी यूनियन एल, कॉफ़ी यूनियन लस्सी यूनियन टी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन है, 20% लाइक कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। 20% लाइक कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। 20% लाइक कॉफ़ी टी। तो देखो मैंने 20% वाले जो लोग हैं ना, सॉरी 10% लाइक ऑल द थ्री। पहले इसको देखते हैं। ये जो ऑल द थ्री आ गए ना, उसमें वो लोग आएंगे जो कॉफ़ी भी पीते होंगे, लस्सी भी पीते होंगे और टी भी पीते होंगे, ठीक है। वो देख लो आप यहाँ पे सर्कल में, आप देख लो ये जो सर्कल की तीनों की इंटरसेक्शन कहेंगे हम, वो ये वाला एरिया आएगा। तो इसमें ये लोग आएंगे जो तीनों की तीनों चीज़ें पीते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने परसेंट हैं, 10%। तो मैंने 10 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 20% कॉफ़ी और टी में आएंगे। कॉफ़ी और टी की जो इंटरसेक्शन होगी वो 20 होनी चाहिए। कॉफ़ी ये है, ये वाला कॉफ़ी है, देख लो ये एरिया कॉफ़ी का है ना, ये वाला कॉफ़ी एंड टी। तो कॉफ़ी एंड टी दोनों कितने लोग पीते हैं ना, 20% पीते हैं, ठीक है। इसमें मैंने शायद गलती कर दी हमने, ठीक है, एक मिनट आप, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया है। एक मिनट पहले मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये वाला एरिया है, ठीक है। 20% कौन से लोग हैं, वो लोग जो कॉफ़ी और टी लेते हैं वो यहाँ आएंगे इस साइड, ठीक है, इस साइड आएंगे। कितने लोग हैं वो 20%। इसमें 10 ऑलरेडी इस एरिया में देख लो, ये वाला पार्ट कितना है 10, तो इसमें कितने आएंगे 10, ठीक है। तो ये 10 और 10 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अंदर 10 है ऑलरेडी, क्योंकि वो तीनों की इंटरसेक्शन है। तो अब टोटल ये कितनी है, टोटल कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी, यानी कॉफ़ी वाले और टी वाले कितने लोग कॉमन, ये वाला एरिया एज पर द फिगर इतना आएगा कॉमन, ठीक है। लेकिन उसमें से ये 10 आपको पहले मालूम है, तो इसमें कितने आएंगे, इस पोर्शन में इसमें 10 आएंगे, ठीक है, बाद में देखते हैं, ठीक है। अब 25% लस्सी एंड कॉफ़ी में आएंगे, 25% कॉफ़ी एंड लस्सी ये वाले लोग। तो इनका कॉमन ये वाला एरिया आएगा। कितने लोग हैं 25, इसमें ऑलरेडी 10 ये है, तो ये कितने होंगे फिर 15, क्योंकि वो आएगा ना 10 + 15 आ गया 25, ठीक है। इसी तरीके से 25 लस्सी एंड टी में आएंगे। लस्सी ये हो गया और ये टी हो गया। इसमें कितने लोग आएंगे इस वाले एरिया में 25%, ठीक है। इसमें से ऑलरेडी आपके पास ये 10 है,
ये वाला एरिया 10 है, तो इसमें कितने बचेंगे फिर 15। तो ये सारा मैंने ऑलरेडी किया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब हमारे पास 55% लोग हैं जो है ना वो कॉफ़ी लेते हैं। ये कॉफ़ी वाले सारे लोग कितने आएंगे, ये 55%। देख लो ये कॉफ़ी में कितने हैं 55%, तो ये 55 ऐसे रखेंगे हम। ये सारे कॉफ़ी में कितने हैं 50%। पेन चेंज करते हैं, इससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ये वाला देखते हैं, ये कितने लोग हैं सारे कॉफ़ी में 55%, ठीक है। उसमें से आपको ये देख लो, इस जो वायलेट वाला सर्कल मैंने लिया है ना, इसमें 15, ये वाला आपको पता है इसमें 15% है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, तो कितने बने 10 + 10 + 15, तो ये बनते हैं 35, ठीक है। लेकिन टोटल कितना है 55, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी कितना आपको मालूम है, कितना पोर्शन आपको मालूम है 35, तो इसमें कितने बचे, इसमें बचेंगे फिर 20, क्योंकि 35 यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास है 15, ये 10 है, ये 10 है, ये 35। अब कितने यहाँ पे होंगे 20 होंगे, 35 + 20 55 आएगा, तो ये वाला 20 वाला आएगा, ठीक है। इस तरीके से 50% टी लाइक करते हैं। ये वाला एरिया, ये सारा इसमें कितने आने चाहिए, इसमें 50% लोग आने चाहिए। इसमें ऑलरेडी आपके पास ये 10 + 10 + 15 हो गया 35। अब कितने बचे 50 तक बनाने के लिए 35 में ऐड करने पड़ेगा आपको 15, तो ये वाला जो एरिया ना ये डॉटेड, इसमें 15 आएंगे, ठीक है। इस तरह लस्सी टोटल 50% है। लस्सी के परसेंटेज अगर हम देखेंगे कितने लोग लस्सी पीते हैं, 50% है टोटल इनकी परसेंटेज। उसमें से ये आपको 15 मालूम है, ये 10 मालूम है, ये 15 + 15 + 10 40, तो टोटल 50 है, तो ये वाला 10 आएगा, ठीक है। तो ये सारा आपने पहले कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब इस पे हम ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देख लो, ये सारी नॉलेज आपके पास पहले होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव से। पहला ऑब्जेक्टिव है द पैसेंजर्स हु लाइक 19 वाला जो क्वेश्चन है, द पैसेंजर्स हु लाइक ओनली कॉफी इज ग्रेटर देन द पैसेंजर्स हु लाइक ओनली लस्सी। तो अब आपको फिगर से देखना पड़ेगा कौन सा एरिया वो है जहाँ पे खाली लोग कॉफ़ी पीते हैं। खाली लोग कॉफ़ी जो पीते हैं ना, वो ये वाला एरिया आएगा, ये वाला। क्योंकि ये वाला एरिया जो है ना कॉफ़ी सी का, उसमें ना टी के साथ कोई इंटरसेक्ट हो रहा है, ना टी के साथ कोई इंटरसेक्ट हो रहा है। जहाँ पे मैं डॉटेड कर रहा हूँ ना, वो कितने लोग हैं 20। इसी तरीके से बोलता है द पैसेंजर्स हु लाइक ओनली कॉफ़ी इज ग्रेटर देन द पैसेंजर्स हु लाइक ओनली लस्सी। कितने लोग हैं ओनली लस्सी, ये वाले लोग हैं। कितने परसेंट है ये 10%। अब ये बोलता है कितना ज़्यादा है, यहाँ पे कितने हैं 20 आ गए, इस पर 20 आ गए, उसमें कितने हैं 10, तो कितने ज़्यादा हो गए 10 ज़्यादा हो गए। तो ये परसेंटेज में आपको आंसर है, यहाँ पे देख लो परसेंटेज में आंसर है, तो 10 यहाँ पे 20, तो इसका डबल है। तो कितना ज़्यादा है डबल, इसका डबल। तो डबल जब अगर हम इसको परसेंटेज में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये 100% इंक्रीज हो रहा है, 100% हो गया, इसका डबल हो रहा है, ठीक है। मान लो अगर आपके के पास कोई भाई आता है, यहाँ कोई चीज़ है, उसकी कीमत 100 रुपीज़ है, अब इसका 100% करना है, 100% हो गया, पूरा डबल करना है, ठीक है। तो 100 का 200 बनेगा। इस तरह 10 का 20 बनता है। तो क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली, ये परसेंटेज में जब आपको अच्छा है आंसर, तो कितना ज़्यादा है ये, कितना ज़्यादा है ये, इससे 100% ज़्यादा है, तो ये 100% इसका आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है ना, द परसेंटेज ऑफ परसेंटेज में आंसर हु लाइक बोथ टी एंड लस्सी बट नॉट कॉफ़ी। हु लाइक बोथ टी एंड लस्सी, टी और लस्सी दोनों, टी एंड लस्सी बट नॉट कॉफ़ी के साथ, जो कॉफ़ी वाला एरिया वो भी निकालना है। पहले देखते हैं टी एंड लस्सी कहाँ पे, ये टी है, ये लस्सी है, ठीक है। दोनों आपको देखना पड़ेगा। हु लाइक बोथ टी एंड लस्सी बट नॉट कॉफ़ी, कॉफ़ी वाला देख लो, अगर हम इनकी इंटरसेक्शन देखेंगे ना, टी एंड एल की इंटरसेक्शन देखेंगे तो कितना आता है, यहाँ पे देख लो, ये 15 और 10 आगे 25। लेकिन इसमें जो ये 10 वाले लोग हैं ना, ये 10 ये कॉमन है, इसमें ये वो 10% लोग हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं, लस्सी भी पीते हैं और टी भी पीते हैं, ठीक है। लेकिन हमें वो लोग चाहिए जो खाली टी एंड लस्सी पीते होंगे, ठीक है, टी एंड लस्सी ओनली बट नॉट कॉफ़ी। तो ये वाला एरिया टोटल इनकी इंटरसेक्शन तो 25 आ रही है, आप यहाँ से देख लो, अगर इसको टोटल करेंगे आप यहाँ से, तो ये 25 आ रहा है। 10 और 15 को ऐड करने के बाद 25 आएगा। लेकिन हमें काफ़ी वाले लोग बाहर, क्योंकि ये 10% वो लोग हैं, इसमें ये 10% वो लोग हैं, ये कॉफ़ी भी पीते हैं, लस्सी भी पीते हैं, टी भी लेते हैं, लेकिन ये हमें बाहर निकाल ले, क्योंकि हमें चाहिए बट नॉट कॉफ़ी। आप यहाँ से देख सकते हैं बट नॉट कॉफ़ी, यहाँ पे नॉट है, ठीक है, बट नॉट कॉफ़ी आप यहाँ से देख सकते हैं बट नॉट कॉफ़ी, ठीक है। तो ये 10 निकालेंगे किस में से,
15 प्लस 10 हो गया 25 में से 10 निकल, तो ये सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हैं 15% है, तो आपका ये आंसर है ए पार्ट। द परसेंटेज ऑफ पैसेंजर्स हु लाइक एट लीस्ट 2 ऑफ द कॉफ़ी, टी एंड लस्सी। एट लीस्ट 2 ऑफ द कॉफ़ी, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, 2 ऑफ द कॉफ़ी, टी एंड लस्सी, दोनों में से एक, या इसको हम ये बोल सकते हैं कॉफ़ी यूनियन टी। देखो इसका मतलब क्या हो गया, एट लीस्ट 2, तो उसमें वो लोग आएंगे जो कॉफ़ी एट लीस्ट 2 दोनों में से एक, या कॉफ़ी टी, टी लस्सी और कॉफ़ी और लस्सी, ये 3 लोग होने, यानी 2-2 इनके काम होने चाहिए। कॉफ़ी टी भी हो सकता है, टी लस्सी भी लेंगे और कॉफ़ी और लस्सी भी लेंगे, ठीक है। यानी ऐसे लोग जो कॉफ़ी और टी पीते होंगे, तो वो आप यहाँ से देख लो, ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन। मैं पेन चेंज करूँगा आपको, इससे ये वाला पेन लेते हैं, ग्रीन वाला, रेड वाला, ये वाला एरिया देख लो, ये लोग ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ये वाले सारे लोग आएंगे, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो दोनों में से एक पीते होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये 10 वाले जो परसेंट है ना, ये कॉफ़ी और टी लेते हैं। ये 15% जो आएंगे ना, वो लस्सी और टी लेते हैं। ये 15 आएंगे, और ये जो 10 है वो तीनों आएंगे। तो हमें एटलीस्ट कम से कम 2 होने चाहिए, तीनों भी आ सकते हैं। तो इसको हम ऐड करेंगे 15, 10, 10 और 15, तो ये ऐड करने के बाद 50 आएगा, तो 50 इसका आंसर है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ 180, अब अच्छा क्वेश्चन है। अब नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स आपको यहाँ पे, ये ऑलरेडी वहाँ पे क्वेश्चन पे दे रहा है, 180 टोटल पैसेंजर्स है। इफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ये बोलता है अगर टोटल पैसेंजर्स इतने हैं, देन द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक लस्सी ओनली, टोटल लस्सी कितने होंगे। देखो टोटल लस्सी, ओनली लस्सी, सॉरी ओनली लस्सी, ओनली लस्सी, तो ये वाले जो लोग हैं ना, दिस वन 10%, ये वो लोग हैं जो खाली लस्सी पीते हैं, ठीक है। तो ये 10% है, इसका आंसर यहाँ पे 10% वाले लोग हैं, ठीक है। ये 10% है ऑफ एक्स टोटल, क्योंकि हमें टोटल मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बोलता है इफ़ द टोटल ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स 180, अगर यही से मैं दूंगा 180 है टोटल ऑफ पैसेंजर्स, तो 180, तो 180 का 10% वो लोग हैं जो खाली लस्सी पीते हैं। तो 10% ऑफ 180 आप जब निकालेंगे ना, तो 10/100, तो 0 कैंसिल। तो इसमें ऐसे आप निकाल सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 10/100 इंटू 180, ये परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, 0 कैंसिल, तो इसमें 18 आएंगे, तो 18 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है डिफरेंट वाला, थोड़ा इससे डिफरेंट है। ये एक यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी गलती की है, ये मैंने लिखा ना, रीड द बिलो एंड सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 to 23, ये एक्चुअली 19 से है, ठीक है। आप इसको करेक्शन कर सकते हैं, ये 19 से लेके कहाँ तक हम कर रहे हैं, 22 तक, ठीक है। ये आप याद रख लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देख लो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2 सेट्स है आपके पास फाइनल सेट्स, एक में m एलिमेंट से, दूसरे में n एलिमेंट से। अब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट इज 112 मोर देन, ये बोलता है अगर आपके पास एक सेट a है दूसरा b है, ये बोलता है इसके ज़्यादा है, 100 ज़्यादा, 112 ज़्यादा है इससे। अब ये बोलता है भाई m और n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। m और n में कितने एलिमेंट्स, सॉरी दो जो सेट्स होने ना a एंड b, अगर a के m एलिमेंट से, n के b के n एलिमेंट से, अब बोल तो m में कितने, ये m का वैल्यू क्या होगा, n का क्या वैल्यू होगा, यहाँ a में कितने एलिमेंट है, b में कितने एलिमेंट है। लेकिन एक चीज़ आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसमें ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 112, तो अगर इसमें 10 हैं तो इसमें 10 और ऐड करेंगे तो 122 आएगा इसमें, फिर इसमें इतने सबसेट्स आएंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं बी में कितने हैं, ठीक। देखो ये हम ऑप्शन से करेंगे, तो इसका मतलब ये पहली चीज़ आप देख सकते हैं भाई, ये ए में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ए में, क्योंकि इसके सबसेट्स भी ज़्यादा ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पहला जो सेट है ना, ए मान लो पहला सेट है, पहले सेट की बात हो रही है, नंबर ऑफ फर्स्ट सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बराबर है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे भी बराबर है, क्योंकि इसमें, तो अब ये सिंपल से, अब इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, हमें हमारे पास सीधे आंसर ये आ गया। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे क्यों आ रहा है। देख लो, अगर हम 2 पावर 7 लेंगे, क्योंकि एक सेट में कितने सबसेट्स होते हैं, 2 पावर 7, ये 7m के बराबर है, ठीक है। इस ए सेट में 7 एलिमेंट्स है, मान लो 2 पावर 7 अगर हम करेंगे ना, तो 128 आएगा। अगर हम ये दूसरा सेट जो बी है, अगर इसके 4 एलिमेंट्स लेंगे, इसके कितने सबसेट होंगे, 2n, ये फार्मूला होती है 2n सबसेट्स होते हैं, तो 16 आएगी। अब देख लो इसमें कितने ज़्यादा हो गए, तो ज़रा इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं,
2 1 1, तो 112 ज़्यादा है, ठीक है। तो यही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से निकाला, क्योंकि ए के ज़्यादा होंगे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे, क्योंकि इसमें बराबर है, बराबर होंगे तो इसका मतलब इनके सबसेट्स भी बराबर होंगे ना, बराबर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बोलता है 112 ज़्यादा है, तो ये सीधे से ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एस बी द पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर। एक आपके पास स्क्वायर है ऐसे, इसमें एस ये एक सेट है, इसके पॉइंट्स जितने भी इस स्क्वायर के अंदर होंगे वो एस। टी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल। हम एक और लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है। टी उसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो ट्रायंगल के अंदर होंगे, तो उसको हम डिनोट करेंगे टी से। सी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। सी सर्कल से इफ द ट्रायंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट, ये बोलता है ट्रायंगल और सर्कल इंटरसेक्ट होता है एंड आर कंटेनड इन द स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही स्क्वायर पहले लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे और फिर सर्कल। ये बोलता है ये जो ट्रायंगल, टी स्टैंड्स फॉर ट्रायंगल, सी फॉर द सर्कल एंड एस फॉर द स्क्वायर। तो ये बोलता है जो ट्रायंगल और सर्कल जो है ना, इस वो इंटरसेक्ट होते हैं, इनका कुछ ना कुछ कॉमन होगा। इफ द ट्रायंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर कंटेन, स्क्वायर में है सारे, स्क्वायर में। अब ये बोलता है भाई इनकी तीनों की इंटरसेक्शन 5 होगी, नहीं। देखो भाई क्योंकि सारे किस में हैं, एस में हैं, तो इनका कुछ ना कुछ कॉमन होगा, क्योंकि देख लो टी में जितने पॉइंट्स हैं वो एस में भी हैं, सी में जितने पॉइंट्स वो एस में भी है, इसके इनके इसलिए कॉमन हो सकता है कुछ, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर इन तीनों की यूनियन करेंगे, तीनों की यूनियन करेंगे, टी के पॉइंट्स लेंगे, सी के पॉइंट्स लेंगे, एस के पॉइंट्स, सारे कितने पॉइंट्स आएंगे वो सारे सारे एस में चले जाएंगे, तो एस आंसर होना चाहिए, ये वाला नहीं है, तो ये वाला आंसर है इसका, ये वाला नहीं होगा क्योंकि तीनों की यूनियन एस के बराबर है। आपने यहाँ से देख लिया, क्योंकि इसके पॉइंट्स यानी तीनों को शेड कर दो, एस को भी शेड कर दो, कौन सा पोर्शन सारा शेड हो गया, एस हो गया, तो ये यूनियन का मतलब हो गया सारी सारी शेड कितनी है, एस की शेड हो रही है, तो एस के बराबर है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं 25 जो है ना, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। ए में एक मैंने 1 एलिमेंट लिया, फाई इज अ नल सेट पी ऑफ ए, तो इसका पावर सेट निकालना है आपको। देख लो कैसे निकालते, पी ऑफ, पहले हम पी ऑफ ए ये वाला इनसाइड वाला कैलकुलेट करते हैं, पहला वाला, ठीक है। तो ए का पावर सेट, ए में क्या है 1, तो ए के सबसेट लेने आपको, सबसे पहले सबसेट आएगा 5, उसके बाद ए की आएगा, उसका ए की एलिमेंट है तो 1 है, तो यानी 1 में जो ए जो है ना इसके सबसेट्स लेने पड़ेंगे आपको। तो इसके सबसेट्स क्या क्या है, ठीक है। तो एक तो 5 आता है और दूसरा खुद ये सेट आएगा। अब इसके सबसेट निकालने पड़ेंगे, किसके, क्योंकि अब ये बोलता है, ये तो मैंने निकाला पी ऑफ ए, अब फिर से पी ऑफ ए, अब इसके सबसेट्स निकालो। तो इसको सबसेट निकालने के लिए आपको पहले 5 निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये एक एलिमेंट लेंगे, क्योंकि ये इनसाइड है ना, तो इसको सेट 5 में लेना पड़ेगा। मैंने 5 क्यों लिया, क्योंकि एवरी सेट जो होता है ना उसका सबसेट होगा 5, तो 5 स्टार्ट करेंगे। अब ये बोलेंगे सर ये फिर से 5 आ गया, नहीं ये 5 नहीं है, ये सेट 5 है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे है ना, इसलिए इसको फिर से सेट में डालेंगे। फिर ये वाला एलिमेंट लेंगे, इसको सेट में डालेंगे, ये वाला है सेट 1, इसको डबल सेट में लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये खुद आएगा ये सारा सेट, क्योंकि जब हम पावर सेट लेते हैं सबसेट लेने पड़ेंगे, एक तो 5 आता है पहले और दूसरा ये खुद सेट आता है, तो ये दूसरा खुद क्या सेट है 5 सेट 1, तो इनका सेट। अब देख लो यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली सेट यहाँ पे देख लो आप, ये वाला 5 सेट 1 सेट 5 सेट 1, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका मिलता है, ठीक है। हाँ यही ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो डी इसका आंसर है। तो इस तरीके से पी ऑफ 5। अब ये बोलता है पी ऑफ है, पहले पी ऑफ 5 देखते हैं। 5 इसका पावर सेट क्या होता है, 5 का पावर सेट होता है 5 टोटल। अब इसका पावर सेट लेना पड़ेगा फिर से, यानी इसके सबसेट निकालने पड़ेगी। तो इसका सबसेट पहले 5 और दूसरा यही खुद सेट 5, ऐसे आएगा 5 और सेट 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कोई, इसको हम ऐसे लिखेंगे फिर सेट में, क्योंकि पावर सेट का मतलब ये भी सेट होता है ना, इसलिए इसको डबल सेट्स में लिखेंगे। तो ये यहाँ पे इसका है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इफ़ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी, मैंने बोला है एक सारा किस में, बी में, इनकी यूनियन किसके बराबर होगी, इनकी यूनियन बड़े वाले सेट के बराबर पास होती है, बी के पास होगी। तो ये ए यूनियन बी में बी आएगा, इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट आएगा ए, तो है कोई बी एंड ए इज़ द आंसर, ये वाला। ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ये फार्मूला ही है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस किसके बराबर होती है, ये होती है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये वाला ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है।
ए इज इक्वल टू 135, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको चूज करने पड़ेंगे करेक्ट, 30 35। 1 इसका क्या है, 1 इसका एलिमेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जब हम एलिमेंट होगा, एलिमेंट वो जो एलिमेंट कैसे निकालते हैं, 1 ए, तो 1 बिलोंग्स टू, क्योंकि ये सेट नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसे, अगर सेट होता तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो सेट होता तो सबसेट लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे लिखते हैं यूजुअली सेट्स में, या एलिमेंट अगर होगा तो एलिमेंट में ये सारा ऐसा कुछ देखना पड़ेगा आपको। पहले एलिमेंट की बात हो रही है, क्योंकि 1 जो है ना 1 ए के अंदर है, इसको हम एलिमेंट बोलेंगे तो इसको बिलोंग्स टू लगता है, तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब 5 क्या है, 5 आपको मालूम है 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए सबसेट होगा ए का, तो इसका ये ऑप्शन आएगा ए, 5 सबसेट ऑफ। 5 बिलोंग्स टू नहीं होता, ये एलिमेंट नहीं होता है। सेट 5 सबसेट, सेट 5 सबसेट जब देखते ना तो ये ब्रैकेट आप हटा दो, ये मैंने पहले ही बोला आपको। उसके बाद 5 देख लो, 5 क्या इनसाइड है, 5 यहाँ पे नहीं है इनसाइड, इसी तरह की सिंबल मान लो, ठीक है। ये मैं इस ऑब्जेक्ट से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। 4 बिलोंग्स टू, 4 देखते 4 क्या है इसमें, 4 देख लो, 4 यहाँ पे इस सेट के अंदर है, 4 ऐसे, तो 4 इसका एलिमेंट नहीं हो सकता है, ये एलिमेंट है इसका, इसके अंदर 4 5 सेट है, सेट 4 5 है, ये इसका एलिमेंट है ए का। तो 4 हम क्या कहेंगे, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ना एलिमेंट नहीं है, 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ये आंसर है। सेट 4 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग, इसको देख लो, बिलोंग्स टू का मतलब क्या आ गया, सेट 4 बिलोंग्स टू ए। जब हम बिलोंग्स टू देखेंगे, सेट यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट होगी, तो आपको देखना पड़ेगा क्या इसी तरीके की कोई चीज़ अंदर है, यानी सेट 4 इस तरीके की कोई चीज़ है। तो यहाँ पे देख लो आप, इस तरह की कोई चीज़ ऐसे नहीं है, यानी इस तरह कोई नहीं है, ऐसे सेट 4 नहीं है। हाँ यहाँ पे है 4, लेकिन उसके साथ कामा 5 किया है, फिर सेट लिखा है इसमें, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या सेट 4 है। जब हम बिलोंग्स टू करते हैं चेक, तो ये भी नहीं है, इसलिए हम सीधे लिखेंगे इट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अभी मैंने बोला 4,5 इसका क्या है, 4,5 इसका एलिमेंट है सेट का, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स है 1 2 शायद, फिर 4 5 ऐसे कुछ एक एलिमेंट ऐसे भी ना। तो एलिमेंट का मतलब हो गया क्या, अगर ये एलिमेंट होता है ना तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये सारा ऐसी कोई चीज़ है इस तरह की, कोई सेट 4 का, हाँ ये है, तो इसलिए इसको बिलोंग्स टू आएगा। डज नॉट बिलोंग्स टू, ये फिर बाकी ऑप्शन को मत देख लो आप। अब देख लो, अब सबसेट की बात हो रही है, यहाँ पे देख लो, सेट 5 बिलोंग्स टू ए, देख लो सेट 4,5 ऐसे बिलोंग्स टू ए। मैंने अभी बोला अगर बिलोंग्स टू आप चेक कर रहे हैं ना, तो आप ये देख लो क्या डबल सेट 4,5 अंदर है सेट में, डबल सेट नहीं, डबल सेट वाला नहीं, ये सेट वाला है। फिर से देखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ये भी नहीं कहेंगे इसको। क्या ये सबसेट है, इसका सबसेट देखते हैं। सबसेट जब हम देखने की कोशिश करते हैं ना, आपको ये चीज़ याद रखेंगे, ऐसे जब हम सबसेट चेक करते हैं ना, तो ये पहला ब्रैकेट आप मिटा दो, ऐसे देखने के लिए, आपको समझाने के लिए। मान लो ये है ही नहीं, फिर देखना सबसेट जब आप चेक कर रहे होते ना, फिर उसके बाद देखना क्या ऐसी कोई चीज़ सेट में है, हाँ बिल्कुल है, सेट 4,5 है ना, यहाँ पे देख लो आप, तो इसलिए इसको ये चीज़ आएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से हमने ये लेक्चर कंक्लूड किया। अगर कहीं पे भी और कोई कन्फ्यूजन हो, इंशाल्लाह की देने की कोशिश करूँगा मैं आगे, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी आपको तो देंगे, कोई बात नहीं। अगर नहीं पड़ी, क्योंकि आप बना सकते हैं, मैंने सारे ऑप्शन आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिए। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। देखते हैं हम किस पे लाएंगे। इंशाल्लाह सोच रहा हूँ मैं प्रोबेबिलिटी में कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लूँ, 10 या 40 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट यू एवरीबडी प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपके लिए करते हैं, इतनी सारी मेहनत करते हैं, तो एक चीज़, एक हक आपका भी बनता है, सर के लिए भी कुछ करेंगे आप, ठीक है। आई होप यू विल शेयर इट to your friends and dear ones, only to those friends and those ones who need it, जिनको ज़रूरत पड़े ना उनको देना, ठीक है। जिनको ज़रूरत नहीं इस चीज़ की, उनको उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। सो थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।